हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वंदना गुलाटी और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के बारे में। दोस्तों, अगर आपका पेट नियमित रूप से साफ नहीं होता या मोशन पास करने के बाद आपको ये समस्या रहती है या ये फीलिंग रहती है कि पेट शायद पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, तो दोस्तों इस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप एक हफ्ते में यानी कि एक वीक में 3 बार से कम मोशन पास करते हैं या मोशन पास करते समय आपको बहुत ज्यादा दर्द या तकलीफ का सामना करना पड़ता है और पास किया हुआ मोशन बहुत ज्यादा ड्राई या हार्ड है, तो इन सारे ही कंडीशंस को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होने के क्या क्या कारण हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है पानी कम मात्रा में पीना। दूसरा कारण, अगर आपके खान पान में फाइबर रिच फूड्स जैसे कि सैलेड्स, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब चीजों की कमी है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। तीसरा कारण दोस्तों, अगर आप तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो भी आप कॉन्स्टिपेशन का सामना कर सकते हैं। चौथा कारण दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से व्यायाम या एक्सरसाइजेज नहीं करते तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पांचवा कारण दोस्तों, अगर आपकी दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन में कुछ बदलाव हो, जैसे कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आप नियमित रूप से अपनी नींद नहीं ले पा रहे और आपके सोने का अलग अलग समय हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों, अगला कारण है कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने का, अगर आप कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस पर हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अगर कैल्शियम की दवाई लेते हैं या आयरन की दवाई लेते हैं या आप लगातार किसी पेन किलर का सेवन करते हैं या आपकी डिप्रेशन की दवाइयां चलती हैं, तो ऐसे लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन ओल्ड एज में भी बहुत कॉमनली देखी जाती है क्योंकि बुजुर्ग नॉर्मली कम एक्टिव रह पाते हैं और इस वजह से उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन का एक कारण बन जाता है। दोस्तों, महिलाओं में भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान और जब महिला बच्चे को जन्म दे देती है उस समय पर डेवलप हो सकती है और इसके डेवलप होने का कारण है गर्भावस्था के दौरान हुए हार्मोनल चेंजेस। दोस्तों, कई बारी कॉन्स्टिपेशन होने का कारण कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन भी होती है, जैसे कि अगर आप IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जूझ रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या हो सकती है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपको डायबिटीज मेलाइटस है, आपको पार्किंसंस डिजीज है, तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दोस्तों, एक और मेडिकल कंडीशन है जिसे हम लेजी बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कि शरीर की बड़ी आंतें यानी कि कॉलन काम करना बहुत स्लो कर देता है और इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या डेवलप हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले पेट फूलना और उल्टी का मन लगातार बने रहना। दूसरा दोस्तों, पेट में दर्द और मरोड़ रहना। तीसरा दोस्तों, अगर आप मोशन करने जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन यानी कि जोर लगाना और आपको बहुत ज्यादा दर्द या तकलीफ का सामना करना। दोस्तों, चौथा सिम्टम ये रहता है जो लोग कॉन्स्टिपेटेड हैं कि जो मोशन पास करते हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई होता है, हार्ड होता है और कई बारी लंपी होता है, यानी कि गांठों में मोशन पास होता है। दोस्तों, कई बार मोशन पास कर लेने के बाद भी एक इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग रहती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग कि पेट पूरी तरह से साफ हुआ ही नहीं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको बॉडी में किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है हेमोरॉइड्स यानी कि बवासीर डेवलप होना। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों मोशन पास करने वाली जगह यानी कि एनल ओपनिंग में कट लग जाना, जिसे हम एनल फिशर कहते हैं और दोस्तों ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है।
तीसरा दोस्तों, अगर आप मोशन पास करने के लिए बार बार बहुत जोर लगाते हैं तो आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स में डैमेज हो सकता है और इसी वजह से आपको पेशाब से रिलेटेड समस्या यानी कि यूरिन पास करने से रिलेटेड समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। चौथा कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों डाइवर्टिक्यूलाइटिस डेवलप होना। और दोस्तों ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बड़ी आंतों में छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं जिसमें मल यानी कि स्टूल फंस जाता है और इसकी वजह से मरीज को सीवियर इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगला कॉम्प्लिकेशन है फीकल इम्पैक्शन यानी कि आपके एनल एरिया या रेक्टम में स्टूल फंस जाता है और वो पास नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, आप कॉन्स्टिपेशन से नेचुरली भी फाइट कर सकते हैं अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करें। सबसे पहला दोस्तों कि आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। दूसरा दोस्तों, आपका जो भोजन है वो फाइबर रिच हो, जैसे कि भोजन में भरपूर मात्रा में होल ग्रेन्स हों, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, आप फ्रूट्स और सैलेड्स का सेवन अच्छे से करें। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट टिप कि आप नींद पर्याप्त मात्रा में लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अगला इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों कि आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, व्यायाम, योगा या एक्सरसाइजेस लगातार फॉलो करें। दोस्तों साथ ही साथ आप अपने तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए निवारण जल्दी से जल्दी ढूंढें। और दोस्तों अगर आप किसी मेडिकेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं तो आप अपने डॉक्टर यानी कि फिजिशियन से बात जरूर करें। दोस्तों मैं अपने अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कि ऐसी कौन सी होम रेमेडीज हैं जिन्हें फॉलो करके आप कॉन्स्टिपेशन को दूर रख सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ऐसी 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर रखने में आपकी बहुत सहायता करेंगी। दोस्तों प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे सेफ।